अच्छा, the question that I have today is कि elections हो गए हैं, काफी दिन गुजर गए हैं. I think a lot of people are asking कि ये हो क्या रहा है, इतने दिन गुजर गए हैं तो कोई गवर्नमेंट बनी नहीं है, कोई आपस में वो हुआ नहीं है, तो what's going on? आई थिंक कि अगर व्यूअर्स वोटर्स कंफ्यूज्ड हैं, जो पार्टी वाले हैं वो भी कंफ्यूज्ड हैं. अच्छा, ठीक है. तो पीटीआई की तरफ तो बाद में आएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल है उनके साथ तो बेचारों के साथ सेवरल लेयर्स ऑफ धोखा हो गया है. ठीक है. बट पीएमएलएन वाले आर आल्सो वेरी कंफ्यूज्ड कि व्हाट आर दे डूइंग. 29th है कल, लास्ट डे ऑफ द मंथ, फिर मार्च शुरू हो जाएगा. 1 मार्च तक वी शुड हैव बीन डिसाइडिंग कि जी सेनेट का क्या हो रहा है. अभी तक पता नहीं है कि गवर्नमेंट कौन बना रहा है, क्या हो रहा है. बट 29th को सेशन बुला लिया गया है. अच्छा. So people who should be sitting in the assemblies, in the National Assembly, have been called. हाँ. लेकिन गवर्नमेंट कौन बना रहा है ये पता नहीं. ठीक है. ऑडियो वीडियो लीक्स आ गई हैं एमक्यूएम की. हाँ. उन्होंने ओन भी कर दिया है. वेरी ब्रेव ऑफ मुस्तफा कमाल साहब, एंड द राइट थिंग टू डू. आई डोंट नो कि इतना कोई वैसे कोई बात तो नहीं थी, लेकिन एक बात उससे जाहिर हुई कि पीएमएलएन और पीपीपी एमक्यूएम को खातिर खा घास नहीं डाल रहे, which is another issue altogether. कि ये क्यों है, क्योंकि ना तो पीएमएलएन इतनी कोई स्ट्रांग पोजीशन में है, ना पीपीपी इतनी स्ट्रांग पोजीशन में है. तो वो लोग जो कि विलिंग कोalition पार्टनर्स हैं, आप उनको क्यों डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहे हैं? अच्छा. When PPP doesn't even want to join the coalition government. तो अगर मुस्तफा कमाल आके बता रहे हैं सबको कि उनको डिसरिस्पेक्ट फील हुई, और वो कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे हम घुस आए हैं किसी उसमें. ठीक है. तो I suppose this audio and video leak is not so much an embarrassment for MQM, but gives you an insight के how confused these people, all of these parties are. In fact, मेरे एक रिपोर्टर भाई हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि अभी पीएमएलएन के कुछ लीडर्स बाहर किसी जगह से बाहर निकले. ठीक है. तो मुझे पीएमएलएन के एक कोर कमेटी के सॉर्ट ऑफ मेंबर ने कहा कि इनसे आप सवाल पूछें. अच्छा. रिपोर्टर, ठीक है, उन्हीं की पीएमएलएन की लीडरशिप से सवाल पूछे. सही. कि आप कोर कमेटी का इजलास क्यों नहीं बुला रहे. अच्छा. सो इस वक्त JUIF जो कि कुछ नहीं जीते, वो रोज कोर कमेटी बैठ रही है. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज बीन सिटिंग रेगुलरली. एमक्यूएम का तो ऑडियो वीडियो लीक ही आ गई है, एविडेंस ऑफ दैट. लेकिन पीएमएलएन वाले रिपोर्टर्स को ये कह रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कि ये सच है कि झूठ, कि वो ये कह रहे हैं कि 4 बड़े जो हैं बस वो डिसाइड कर लेते हैं, हमसे तो पूछा ही नहीं जा रहा. सो पीएमएलएन themselves don't know. एंड इट इज पॉसिबल कि पीएमएलएन को खुद भी ना पता हो कि क्या हो रहा है. So what about all of these independents जो technically as an independent जीते हैं, PTI वाले, PTI backed कह रहे हैं जो भी, लेकिन technically legally तो वो independent है. तो उनकी कोई legality है, कोई time period है, कुछ वो है कि कहाँ जाना है, कब जाना है? अच्छा, उनकी confusion तो पीएमएलएन से भी ज्यादा अच्छा ऊपर है. हाँ, वो right now we know कि MQM wants to be part of the government. We know कि PPP does not want to be part of the government. PPP ज़रदारी साहब only wants constitutional roles, यानी president हो गया, senate chairman हो गया, पर वो जो भी कोई defamation आएगी with कि ये कर दिया वो कर दिया इकोनॉमी को लेके, ये सख्त हालात, मेरा ख्याल है वो they don't want to be a part of it. So that is the I mean, we might finish the vlog and things might change. What about the independents? But the independents who are PTI affiliated independents, वो तो पीएमएलएन से भी माशाल्लाह ज्यादा confused हैं. And I'm very suspicious कि वो क्यों इतने confused हैं, because mind you ये सारे बड़े बड़े legal brains हैं. सलमान अकम राजा, वो चुम्मी expert मरवत, चुम्मी / थप्पड़ expert मरवत, and of course barrister गौहर. Not forgetting the legal brains who are writing to the IMF. And also legal brains who are suggesting कि जिस RO ने हमारा मैंडेट लूटा है उसके थ्रेड्स बना के उनकी पिक्चर्स लगा के कि इन पे आर्टिकल 6 लगेगा. आजकल पीटीआई ऑफिशियली ये कर रही है. लेकिन उन्होंने ये लीगैलिटी नहीं देखी कि इलेक्शन कमीशन एक्ट जो है आर्टिकल 51 सेक्शन 104 आर्टिकल 51 उसका जो सेक्शन 104 है, उसके तहत अगर कोई इंडिपेंडेंट कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करता, फर्ज किया आप नेशनल असेंबली में बैठना चाह रहे हैं, लेकिन आप
पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहे, ऐसी पार्टी जिसके पास कम से कम एक सीट तो हो उस असेंबली की, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जहां वो अफिलिएशन अपनी बता रहे हैं, कभी JUIF के पास जाते हैं, जिनको अभी तक तो डीजल कह रहे थे, अब वो सडनली मौलाना साहब भी हलवे बनाने शुरू हो गए हैं, कल तक उनको यहूदी एजेंट कह रहे थे। हाँ, वो तो आई थिंक उनके वोटर्स के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये एज एन इंडिपेंडेंट अगर आपने इलेक्शन लड़ाए तो ये तो बड़ी बेसिक सी चीज लगती है कि अगर आप जीतेंगे तो नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। तो आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि आप कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो पार्टी हो जिसकी ऑलरेडी कोई असेंबली में सीट हो, जो भी असेंबली में आप जाना चाह रहे हैं उनकी उस असेंबली में सीट हो। जिसके पास कोई सीट नहीं है आप उसको ज्वाइन नहीं कर सकते, फायदा ही नहीं है उसको ज्वाइन करने तो का। ये तो बहुत बेसिक, इतनी बड़ी कोई लीगल कोई वो या कोई ऐसे लूप होल तो लग नहीं रहा कि उनको पता ना हो। तो ये क्यों हो सकता है कि इतने बड़े बड़े लीगल ब्रेन्स जो हैं इनको ये पता ही नहीं होगा? Do you see where I'm going with this? हाँ, I know. कि ये पैराशूटर सितंबर में आए हैं, तो ये वोट को इज्जत दो वाला मामला हो गया है पीटीआई के वोटर्स। पीटीआई के वोटर्स ने मासूमियत में एक सेलिब्रिटी चेहरे को वोट दे दिया और ये सारे पिगी बैक करके सितंबर में आए हैं, ठीक है। एंड या तो ये जानबूझ के कर रहे हैं या ये हिमाकत है, दोनों अनफॉरगिवेबल है। अच्छा, इसमें एक और मसला है सबसे कैन यू से सेफली कि पीटीआई का मैंडेट पीटीआई ने हाईजैक कर लिया, एक नई पीटीआई ने, एक नए लोगों ने, और आई एम सस्पिशियस कि ये दिस इज बाय डिजाइन। अच्छा, एंड यू सी, इसमें मुझे तो और तो किसी से लेना देना नहीं है। मुझे तो देखे ना, जो PMLN का पटवारी है, जो बेचारा जलील हो गया है, वो आज डिसएनफ्रेंचाइज्ड फील करता है। और पीटीआई का मैंने ट्वीट भी किया कि पीटीआई की जो खवातीन थी पोलिंग स्टेशंस पे, उनके ओपोनेंट्स ने कहा कि वो पोलिंग बूथ्स और पोलिंग स्टेशन अच्छे मैनेज कर रही थी। इसी तरह पीटीआई विमेन वोटर्स केम आउट, ठीक है, इवन मोर देन द यूथ, ठीक है, जो चीज है वो। अच्छा, अब उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि ना तो आप खुद असेंबली में बैठ रहे हैं, ना आप पार्टी कोई ज्वाइन कर रहे हैं। जब आप पार्टी नहीं कोई ज्वाइन कर रहे, तो फिर आपकी जो रिजर्व सीट्स बनती थी, रिजर्व सीट्स में औरतें होती हैं, वो सारी जाया हो गई, चली जाएंगी प्रोबेबली, क्योंकि और वो आप चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप नॉमिनेशन पेपर अपना डालते हैं उस वक्त आपकी लॉक इन हो जाती है। रिजर्व सीट्स की जो लिस्ट है वो आपको साथ सबमिट करनी पड़ती है। अच्छा। कि हम ये हमारे नॉमिनेशंस हैं, ये हमारे मर्दों की सीटें हैं, ये हमारी जनरल इलेक्शन पे खवातीन की सीटें हैं। तो जब ये सीट ये जो जीत गए, तो हमारी रिजर्व सीट की लिस्ट ये है, नंबर 1 पे ये खातून होंगी, नंबर 2 पे ये होंगी। तो जो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं या जो कि जनरल इलेक्शंस में कंटेस्ट नहीं करे, अब अगर आपने नहीं ये फैसला किया, तो आपको इलेक्शन कमीशन इज नॉट बाउंड कि आपको ये रिजर्व सीट्स दे, और ये रिजर्व सीट की लिस्ट अब आप अमेंड लीगली नहीं कर सकते। ये तो 2-3 चीजें जो हैं, these seem like a big disservice to their voters. Betrayal, धोखा है। ठीक है, आपने उन्होंने तो निकल के और अपने जोश में, जज्बे में वोट भी दिया, मेहनत भी की, बाहर भी आए, सपोर्ट भी किया, बट जो पार्टी है, जो भी लोग उसको चला रहे हैं, जो भी है, But do you think ये जो F6, F7 या क्लिफ्टन डिफेंस, ये जो हमारी जो हाउसवाइफ्स ही है ना, मतलब ये आप एलीट विमेन आप कहेंगे, मतलब दीज आर नॉट लाइक क्या कहेंगे, एक जिसको आप बर्गर आंटी कहते हैं। डू यू थिंक that they wanted Amin Gandapur as their KP chief minister? I don't think so. वो लोग तो probably उनसे relate ही नहीं करते। आपको कराची में for example अगर एक maybe एरिया they do, है, I'm not sure. नहीं, I don't think they do. आप कराची में किसी भी इलाके में चले जाएं जहाँ कराची वाले रहते हैं, I don't think anyone would be able to relate to Amin Gandapur. उस टाइप का कैरेक्टर से उनकी कोई commonality ही नहीं है, ना उनके बैकग्राउंड से। I'm not so sure. I think though views. Please tell us if you think it's a letdown कि chief minister ऐसा हो, because he doesn't really fit that your middle class, modern, progressive kind of look. I don't know. Maybe they like this machismo. क्या पता, पसंद हो. Maybe they like it, थोड़ा सा गुंडागर्दी हो, because that seems to be the trend there. But anyway, it doesn't seem likely कि पंजाब असेंबली में या नेशनल असेंबली में जो PTI ग्रुप एफिलिएटेड इंडिपेंडेंट्स हैं, उनको वैसी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी जैसे कि उनकी वोटर
तवक्को कर रही है, मतलब दे विल बी आउट ऑफ इट। तो अगर आप पार्टी ऑफ प्रोटेस्ट ही रहेंगे तो फिर यू नो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ये हल्के खोलना। पहले 4 हल्के जब खोले थे, मैं तो आई मीन आई विटनेस टू कि क्या 4 हल्कों के वक्त भी ये जो सारे अब भाई उनका एक मैकेनिज्म, वो 4 हल्कों पे उन्होंने तूफान उठा दिया था, 126 दिन का धरना और ये बंद वो बंद, ये तो बहुत ज्यादा हल्के हैं। तो वो 4 हल्के भी जब खुले तो खुले, तो वो तो चेंज तो होने नहीं जा रहा। लेकिन जो पॉपुलिज्म है, जो डेंजरस नैरेटिव है, वो चलता रहेगा और लोग उसकी जद में आते रहेंगे। And even apart from that, I think it's safe to say कि अभी inconclusive है, अभी इतनी clear picture लोगों के लिए नहीं आई है। We're going to function without a prime minister, let's say, for a while, जब तक कि कुछ well, your colleague doesn't have a problem with it. हाँ, what did she say? काफी अरसे से प्राइम मिनिस्टर नहीं है, गवर्नमेंट ही नहीं है टेक्निकली, एक तरह से बनी नहीं है अभी, लेकिन सारी चीजें ठीक चल रही हैं। ऐसे ठीक है कोई मसला तो नहीं है, यही रख लेते हैं। हाँ, तो you can just go on like this. It'll be fine. तो ये है शहजाद रॉय का गाना है। हाँ, ये बस ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, नहीं वो गाना तो बहुत एक्यूरेट है। सैडली के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बहुत, आप लोग रोजाना टॉक शोज देखते हैं, टीवी देखते हैं, उसमें 2-3 पॉलिटिशियंस आए हुए होते हैं। कभी आज तक किसी पॉलिटिशियन ने ये नहीं कहा कि मुझसे कोई करप्शन हो गई, मैंने कोई गलत कर दिया, कभी भी किसी ने भी नहीं कहा। तो टेक्निकली किसी ने भी कुछ गलत नहीं किया है, तो फिर ये हालात कैसे हो गए मुल्क के? If everyone is so right and so upstanding and so proper, I have a theory on that. लेकिन current system is I have a theory on that, लेकिन next time. Okay, we'll leave it for next time. Okay.